मैं बता रही हूँ ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो उधर जो भी देखते हैं, पहले बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जंगल। अभी हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे सब घर बन चुके हैं, सब नया एरिया बच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है कि पेड़ बहुत सारे कट चुके हैं, और जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि अचानक क्या टेम्परेचर में वृद्धि, अचानक से देखते हैं बाढ़ आ जाता है, बिन मौसम बरसात। तो ये कहीं ना कहीं बहुत में, जैसे कि आप सभी सबको जानते हैं कि पृथ्वी पे ये पर्यावरण दूषित होते जा रही है, और पृथ्वी का जो लेयर है वो मोटा होता जा रहा है, जिसके कारण हम हमारा जो पॉल्यूशन है वो प्रदूषित होते जा रहा है। और इसी के कारण गर्मी, या फिर हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में बहुत सारे बाढ़ होने के कारण पेड़ रोड कट गए, मतलब असमय बारिश होना, आंधी तूफान होना, ये सब सारा पर्यावरण की वजह से दूषित हो रहा है। काट देने से बहुत से गर्मी भी पड़ रही है, टेम्परेचर देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। डॉक्टर एस.डी. प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एस.डी. प्रसाद, पतिभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास, सिवान। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान, तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुंचे एसएस मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण का महत्व हर आदमी नहीं समझ पा रहा है। कारण क्या है कि उसे ये लग रहा है कि हम अपने घर में पेड़ पौधा लगा करके सिर्फ घर का शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पृथ्वी के साथ एक मतलब भद्दा मजाक किया जा रहा है, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे पहले लगाए जाते थे, बागवानी की जाती थी, बड़े बड़े बागीचा हुआ करते थे, जिससे हमें सिर्फ फल और फ्रूट ही नहीं मिलती, हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता था। आज क्या हो रहा है कि लोग जो है कि कहीं ना कहीं सिर्फ अपने घर में गार्डन में ही इसको महदूद रखे हुए हैं, और जिसका नतीजा है कि आए दिन जिस तरीके से देश का और ख़ास करके हमारे समाज का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ने का कारण है कि कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण आज दूषित हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। आपने देखा कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे कई बड़े बड़े मीटिंग ऑर्गेनाइज भी किए गए हैं। जिस तरीके से आज ग्लेशियर का जो मामला आ रहा है सामने, या प्रदूषण का मामला आ रहा है, इन सब में अगर देखा जाए तो एक अहम भूमिका आज पर्यावरण का है। पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि अगर हमें अपने आने वाले नस्लों को बचाना है, भविष्य को सुधारना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने पृथ्वी को और इस पृथ्वी के साथ साथ पर्यावरण को बचाने की बहुत ज़रूरत है। आज जिस तरीके से आज हम लोग हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है आपको डाइट है सिवान का, जहाँ से बच्चे जो है कि निकल करके और शिक्षा जो कि दुनिया में प्रचार करते हैं, और यहीं से जो कि टीचर ट्रेनिंग दी जाती है। आप ये बच्चे देख रहे हैं, ये सारे बच्चे जो है कि आने वाले हमारे जो समाज के जो है कि कहीं ना कहीं शिक्षक होंगे, और ये जो शिक्षा हमारे देश में जो उसको दे के जाएंगे, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे पूरे समाज पे पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो है कि ये पेड़ पौधे हैं। इस पेड़ पौधे को ये इस उम्मीद में लगा रहे हैं कि आने वाला हमारा जो भविष्य है, हमारे जो जनरेशन है, उसको सुधारा जा सके। आप इन बच्चों से हालांकि हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप इन बच्चों के हाथों में देख लीजिए। ये जो आप लिए हुए हैं, किस चीज़ का पौधा है पता है आपको? मोहिनी का। अच्छा, इस अभी जो आप लोग लगा रहे हैं, आज चूँकि पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस में आप लोग क्या संदेश देंगे? युवा हैं आप लोग, और उसके बाद एक शिक्षक का ट्रेनिंग भी ले रहे हैं आप लोग, क्या संदेश देंगे? पर्यावरण के बारे में हम ये संदेश देंगे कि सबसे पहले तो हमें पर्यावरण के जो भी यहाँ पे घटा के उनको पहले हम कम करने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे पास आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे कोई गर्मी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, बच्चे इसको जानेंगे तभी तो सीखेंगे। क्योंकि पौधे यहाँ पे सभी कट रहे हैं, उनका जनसंख्या सबसे वृद्धि का कारण यहाँ पे पर्यावरण का सबसे बड़ा कटना है। तो हमें सबसे पहले ये जरूरी है कि पर्यावरण को लगाएं। सभी बच्चों को मेरा संदेश है कि पर्यावरण को लगाएं, उसके बाद से इनका सुधार करें। बाबू, जो आप लिए हैं इस पौधे को, आप जानते हैं क्या है पौधा ये? यस सर, ये गोल्ड मोहर है। ये हमारे जो भी पर्यावरण में, जैसे कि आप सभी सबको जानते हैं कि पृथ्वी पे ये पर्यावरण दूषित होते जा रही है, और पृथ्वी का जो लेयर है वो मोटा होता जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो पॉल्यूशन है वो प्रदूषित होते जा रहा है। और इसी के कारण गर्मी, या फिर हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में बहुत सारे बाढ़ होने के कारण पेड़ रोड कट गए, मतलब असमय बारिश होना, आंधी तूफान होना, ये सब सारा पर्यावरण की वजह से दूषित हो रहा है। काट देने से बहुत से गर्मी भी पड़ रही है, टेम्परेचर देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। थैंक यू सर।
आप जो इस पौधा को ली है, इसको पता है इसके बारे में क्या, ये पौधा क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है पर्यावरण के लिए? हाँ, ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा पेड़ होता है और ये छांव भी देता है। पर्यावरण बहुत सारे पेड़ कट जाने के कारण पर्यावरण हमारा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, तो लगाएंगे पेड़ तो ऐसे। आप लोग इस बात को समझ रही हैं, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं वैज्ञानिक हैं या हमारे नेता हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारा जो पूरा सिस्टम चला रहे हैं, वो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? हम लोग समझाएंगे उन्हें, लगाएंगे पेड़, ऐसे लगा रहे हैं हम, तो आप न्यूज़ पे भी प्रसार करेंगे तो ऐसे सबको पता चलेगा कि हमको पेड़ नहीं काटना चाहिए और लगाना चाहिए। आज हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, बिना जो है कि बरसात का मौसम जो ख़राब हो जाता है, बारिश हो रहा है, कहीं इतना ज़्यादा जो है कि तूफान आ जा रहा है, कहीं जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि क्या कहते हैं उसको बाढ़ आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है आप लोग पता है? ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। सब चीज़ पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। अगर पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं रुक जाएगी, थम जाएगी। तो इसके लिए सबको मिलकर यही करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाए, और जो नहीं जानते हैं उनको भी बताना चाहिए कि पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए, उसको लगाना चाहिए। बिल्कुल। आपका घर कहाँ पड़ता है? बिट्ठी। मतलब सिवानी जिला में ना? ये सर गोरेकोटी पर। आप जब वहाँ से आती हैं तो पहले बहुत सारा पेड़ पौधा नज़र आता था, अभी अब नज़र आ रहा है क्या? यस सर, कुछ ऐसे हैं जो पेड़ कट चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पेड़ की कटाव ज़्यादा हो रही है, इसके कारण कुछ पेड़ कट चुके हैं। यस सर। तो ये पेड़ का कटना क्या सही है? नो सर, इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा और बहुत सारा पोल्यूशन, जैसे कोरोना आया, ये सब रोग ऐसे आते रहेंगे। होगा कि हो रहा है पर्यावरण को नुकसान? हो रहा है। क्या जी हो रहा है कि हुआ ये होगा? सर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आगे भी अगर ऐसा ही माहौल अगर पेड़ कटते रहे तो आगे भी हमें ऐसी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि एक बच्चे से कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब पेड़ का महत्व होता है, इसलिए कि एक बच्चा एक जनरेशन देख सकता है, लेकिन एक पेड़ जो है कि कई जनरेशन को करता है। इसमें कितनी सच्चाई है बाबू? इसमें बहुत सच्चाई, क्योंकि पेड़ जैसे हम पीपल का पेड़ देखते हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे कॉलेज कैंपस में आप देख सकते हैं जो पेड़ है ये बहुत पुराना है। बहुत सारे जनरेशन को इसने देखा है, पहले हमने नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो जितने पोल्यूशंस होते हैं इन्वायरमेंट में, तो कहीं ना कहीं पेड़ की कटाई से जुड़ी हुई है। जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सर आप लोग आ गए। जी जी हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेड़ कटे। जैसे हम अभी ये सिवानी है, आज से इसको 20 साल पहले हम देख सकते हैं जो एरिया उधर के है, इस्लामिया कॉलेज उधर साइड। 20 साल का तुम्हारा उम्र ही नहीं हुआ होगा, हाँ, देखिए क्या मतलब होगा। मैं बता रही हूँ, ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो उधर जो भी देखते हैं, पहले बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जंगल। अभी हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे सब घर बन चुके हैं, सब नया एरिया बच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है कि पेड़ बहुत सारे कट चुके हैं और जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि अचानक क्या टेम्परेचर में वृद्धि, अचानक से देखते हैं बाढ़ आ जाता है, बिन मौसम बरसात। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अफेक्ट करता है हमारी लाइफ। बिल्कुल। आप उन बच्चों को सुन रहे थे जो कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है इनको, ये लोग समझ रहे हैं इस बात को। हमारे साथ इनके गुरु हैं, शिक्षक, ये शिक्षक होने वाले हैं और इनके शिक्षक अभी हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्योंकि जो हाई लेवल की बातें होती हैं तो ये हमें उन लोगों से समझने में काफ़ी सहूलियत मिलता है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं। सर, आज तो चूँकि पर्यावरण दिवस है, आप पूरी तरीके से पसीने में तराबोर हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप इस बात को लिए मशक्क़त कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि कम से कम हरियाली इस कैंपस में आए। इसको आप लोग बाहर भी निकालने का प्रयास करेंगे क्या? बिल्कुल, हमारा ये प्रयास इस बार तो चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून यानी रविवार को पड़ गया है, इसलिए हम लोग इस बार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग पिछले बार भी किए थे और आगे भी हम लोगों के करने की इच्छा है। और प्रभात फेरी के माध्यम से जन जागरूकता अभियान हमारे बच्चे चलाते रहे हैं। तो जब तक विद्यालय या जब तक संस्थान जो है वो कम्युनिटी या समाज से कनेक्ट नहीं होगा तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो सकता। सर, एक मेरा सवाल ये रहा, जैसे मैंने बार बार कहा है कि पर्यावरण दिवस क्योंकि आज नहीं 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन सवाल है कि हम लोग सिर्फ इसको 1 साल मना करके छोड़ देते हैं। बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उसका देख रेख नहीं होता है, वो जो है सूख जाता है। कुछ फंडिंग लेने के लिए भी इसका मामला आता है सामने। कुछ लोग सच में चाहते हैं कि नहीं, हमें हरियाली के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग जागरूकता फैलाने की बात करते हैं, जबकि ये अपने लेवल पर होता है। सरकार को भी इस लेवल पर काम करना होता है। आप लोग क्या मशवरा देंगे सरकार को? मुझे तो लगता है कि सरकार जितना सक्षम है उतना अपना काम करती है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारा ही मामला है, हमने 2 बार पत्र लिखा है जिला वन्य पदाधिकारी को पौधे उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव सूचना नहीं मिली। तो फिर हम लोगों ने एक
ट्रस्ट जो है यहाँ पे, उस ट्रस्ट से कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने 100 पौधे जो है यहाँ पे उपलब्ध कराए। तो खैर काम समाज का ही है और मुझे लगता है कि वृक्षारोपण ही एक ऐसा कार्य है जो कार्य करके भूल जाने वाला नहीं है। वृक्षारोपण जो है अगर बच्चे कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो प्रथम वर्ष के बच्चों का यह दायित्व है कि द्वितीय वर्ष तक जब तक हैं वो अपने पौधे की वो सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं और वो उस लायक वो बनाएंगे कि जब आने वाली जो पीढ़ियां हैं यहाँ पे वो फिर उसकी देख रेख कर सके। बिल्कुल। और सर आपसे भी हम कुछ सवाल लेंगे चूँकि आप सिवान के रहने वाले हैं। सर व्याख्याता हैं इनके। ओके चलिए, आप सर एक बात बताइए कि जिस तरीके से हमने एक बात कहा कि एक चूँकि बेटा पैदा होता है तो बहुत लोग खुश होते हैं कि चलो मेरे एक जनरेशन को संभाल सकता है, लेकिन पेड़ पौधा होता है ये कई जनरेशन को संभालता है। ये हमारे पृथ्वी के साथ साथ हमारे जीवन को भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से सींचता है। आप लोग क्या संदेश देते हैं इन बच्चों को कि कम से कम इसके प्रति आप लोग जागरूक रहें? सभी बच्चे हमारे जागरूक हैं पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधे लगाने के प्रति। यहाँ ये जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है। बच्चे सैद्धांतिक पक्ष यहाँ पे सीखते हैं और फिर बाहर जाकर उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं, शिक्षण कार्य भी करते हैं। यहाँ ये कई सारे अन्य काम करते हैं इंटर्नशिप के अंतर्गत, जैसे कि ये सामुदायिक कार्य करते हैं, विद्यालय उन्नयन योजना करते हैं। तो उसके अंतर्गत भी ये विद्यालय में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भी पेड़ पौधा लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लगवाते हैं। सामुदायिक कार्य के अंतर्गत भी ये कार्य करते हैं। और हमारे भारत में तो ये शुरू से परंपरा भी रही है, पेड़ों को देवता तुल्य माना गया है। कई पेड़ पौधे जिनका लगातार पूजा किया जाता है और देवता तुल्य होते भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। ये तो हमारी परंपरा में रही ही है और हमारे बच्चे इसका पूरा अनुसरण करते हैं। तो फिर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा, अपनी जनरेशन में मैंने देखा कि जब हम अपने गांव से निकलते थे, मेरा घर जिया हुआ, तो बहुत सारा बाग बगीचा था। अभी निकलने के वक्त सिर्फ 1-2 पेड़ नज़र आता है। जिस जगह पे हम लोग मतलब पेड़ को भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, और वहीं पे जो है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, इसको सही तरीके से सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कमी किसकी रह जा रही है? कमी हमारी भी है और थोड़ी सी जो प्रशासन है उनकी ओर से भी हो जाता है, जिनको व्यवस्था करना है। पर मुझे लग रहा है कि स्थितियाँ पहले से काफ़ी बेहतर हो रही हैं पिछले कुछ वर्षों में। जैसे कि जल जीवन हरियाली प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये इसी साल पूरा होना है। इसके अंतर्गत पूरे बिहार में कम से कम 15% वृक्षारोपण करना था ज़मीन पे, जिसके अंतर्गत कम से कम 7.5 करोड़ पौधे लगाना था। 5 करोड़ से अधिक पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं, जो कि इस साल पूरा हो जाना है। और भी आप लोगों ने सुना होगा, सभी बच्चों ने भी सुना होगा कि इसके अंतर्गत जो पुराने जितने तालाब हैं, पईन है, सबका उड़ाही किया जा रहा है, सभी तक सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, परंपरा को जीवित किया जा रहा है। और ये जो पौधे कटने का मुख्य कारण है कि जमीन की कमी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पहले जहाँ जमीन आबादी बढ़ रही है तो वो वृक्ष जो रोड पे दिख रहे थे वो आपको नहीं दिख रहे हैं, घर में दिख रहा है। हाँ, घर के आसपास, लेकिन बाकी जो प्लांटेशन पहले से बेहतर हो रहा है, पिछले कुछ वर्षों में बेहतर हो रहा है। आप ये लिए हुए हैं जो पीपल का पेड़, इसके बारे में जानते हैं आप? यस सर, पीपल है हमारे सभी धर्मों के लिए पूजनीय है, लेकिन खासकर हिंदू धर्म में यहाँ पे इसको देवता माना गया है। और लगभग एक पीपल कहा जाता है कि 100 से 150 सालों 200 सालों तक चला जाता है। तो हमारा संदेश यहीं पे है। इसकी खूबियाँ जानते हैं आप? इसकी खूबियाँ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। यस सर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, और 24 घंटा लगातार ऑक्सीजन प्रदान करता है। और इसके सहायता से हम लोग लगाकर और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम, और जैसे हम समाज में शिक्षक बन के जाएंगे तो हम यहाँ पे बाद में भी आए तो, और हमारे आने वाले जो प्रशिक्षण, कोरोना काल में जो फर्स्ट जो कोरोना काल आया हुआ था उसमें किस चीज़ की कमी हुई थी आप लोग पता है? ऑक्सीजन की ऑफकोर्स ऑक्सीजन की कमी हुई थी। उसके बाद भी हम लोग चेत नहीं पाए। यस सर, तो हम लोग के अंदर चेतना आनी चाहिए ना। हमको पता है कि हमारे हाथ में प्रकृति ने वो चीज़ दे दिया है जो चाहे तो हमको पूरे तरीके से लबालब कर सकता था ऑक्सीजन से। अगर हम उसके पूरी पेड़ लगा दे पूरे शहर में तो हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उसके बाद भी लोग नहीं सचेत हो पा रहे हैं। कमी किसकी रह जा रही है? कमी वही है सर, कहीं ना कहीं हमारे समाज की, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की, कहीं ना कहीं जागरूकता, प्रशासन को मत कहिए, कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की। यस सर, तो हम लोग यहाँ से फैला के, यहाँ से पेड़ लगा के और समाज को एक जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समाज यहाँ पे ऑक्सीजन की। बिल्कुल, एक आपने बड़ा रिपोर्ट देखा, जिस तरीके से डाइट से हम लोगों ने रिपोर्ट दिया, बच्चे जो भी हैं या फिर जो लोग भी यहाँ के शिक्षक हैं, सभी ने एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया कि अगर हम चाहें, अगर हमारे अंदर सही में चेतना आ जाए कि हमें प्रकृति के साथ रहना है और इसके साथ जो है कि जो इसके नियम कायदे कानून होते हैं उसको हमको पालन करना है, और इस हद तक पालन करना है कि हमारे साथ हमारे जीवन भी सुरक्षित हो जाए, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाए, हमारी पृथ्वी भी सुरक्षित हो जाए, तब जा करके इस जो 5 जून आने वाला है, जिसके हम लोग जो है कि दिवस मनाने वाले हैं, उसका सही तरीके से हम लोग आकलन भी कर सकते हैं और उसके महत्व को भी जान सकते हैं। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज़ सिवान।